गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बहुत बढ़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेंगे। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किए थे और आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है और इसमें भी कंपाउंड अलग अलग अपना स्पेस अरेंजमेंट रखेगा। तो क्या है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एक एक कर शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को पढ़ने के लिए सबसे पहला हेडिंग आप लोग समझिए, कायरल कार्बन क्या होता है। लिखिए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को असिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। इसको कायरल सेंटर के भी नाम से जानते हैं। क्या है कायरल कार्बन, क्या है असिमेट्रिकल कार्बन और क्या है कायरल सेंटर, ठीक है ना। ये कार्बन है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कभी भी 4 लोगों से जुड़ना पसंद करता है, ठीक है। अगर कार्बन 4 डिफरेंट लोगों से रिलेशन बनाता हो, अगर कार्बन 4 डिफरेंट लोगों से रिलेशन बनाता हो, जैसे कोई ए, कोई बी, कोई डी और कोई ई। कार्बन अगर 4 लोगों से रिलेशन बनाता हो और चारों डिफरेंट हो तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिलेशन बनाता है तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा देते हैं। तो आज की बात, कभी भी कोई बुक पढ़ते समय जिस कार्बन के ऊपर स्टार मार्क होगा उसका क्या मतलब होगा, ये कायरल कार्बन है। आपको एग्जाम में भी अपियर होते हैं तो किसी भी क्वेश्चन पे जिस कार्बन पे स्टार होगा तो आज के बाद स्टार का क्या मतलब है, ये कायरल कार्बन होगा। ये रैंडमली कहीं भी यूज होगा तो आपको समझ जाना है कि ये एक कायरल कार्बन है, एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट या तो एटम जुड़े होंगे या तो ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पे ए बी सी, सॉरी ए बी और हम क्या जोड़े हैं, डी। ए बी डी और ई, ये क्या है, या तो एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। लिखिए, बहुत आसान है, लिखिए दोज कार्बन एटम, दोज कार्बन एटम which are attached by four different atom या group of atom is called chiral carbon। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कायरल कार्बन। ऑप्टिकल को समझना है तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन क्या है, एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ता हो, ठीक है। लिखिए, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कायरल कार्बन के। कायरल कार्बन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है
एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन से, एक फ्लोरीन से और एक ब्रोमीन से। ठीक है ना। कोई पूछा क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ, ये कार्बन कायरल होगा क्योंकि ये चार डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है। एक एटम है हाइड्रोजन, एक है ब्रोमीन, एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन। तो चूंकि चारों कार्बन मेरा अलग अलग है इसलिए एक कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल होगा तो आपको उसके ऊपर क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है। एग्जाम में भी इसी तरह आएगा, खास करके बोर्ड के एग्जाम में। किसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कार्बन कायरल होगा। जो कार्बन कायरल होगा उसके सामने क्या करेंगे, हम स्टार मार्क करेंगे। लिखते जाइए एग्जाम्पल। जैसे ये भी कार्बन क्या कायरल है? ये कार्बन कायरल है, हाँ, क्योंकि इससे एक ग्रुप ऑफ एटम, अब इसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है। एक OH है अल्कोहल, एक NH2 है अमाइंस, एक है CH3 अल्काइल और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चूंकि चारों अलग अलग है, इसमें चार डिफरेंट एटम, इसमें चार डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम, या हो सकता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम किया जाए। जैसे इसमें एक एटम है, एक OH है, सपोज कीजिए क्लोरीन है और एक CH3 है। तो इसमें दो एटम है और दो ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चारों को क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर एक कार्बन से चार डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। चलिए, आपको बताना है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। कैलकुलेट, कैलकुलेट कायरल कार्बन प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना है कि दिए हुए कंपाउंड्स के पास कितने कायरल कार्बन हैं। जैसे CH3 CH OH होल्स टू COOH। ठीक है। और दूसरा है COOH CHOH होल्स टू COOH। ठीक है ना। आपको बताना है इन दोनों के पास कायरल कार्बन कितने कितने हैं। इन दोनों कंपाउंड्स के पास कायरल कार्बन कितने हैं, कैलकुलेट कर कर बताओ। प्रत्येक कार्बन को चेक कीजिए, क्या ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये है, कौन है कायरल कार्बन इसमें। तो आपको एक करना हम बताते हैं, देखिए जैसे हमको इसको चेक करना है क्या ये कायरल कार्बन है, तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीन। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, सी है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, OH। ये दो बार है, यानी फिर कोई C होगा, H होगा, फिर OH होगा। सही है। इसका मतलब एक कार्बन है, इसे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है। तो ये C, एक H और एक OH, पर ये कितने बार है, दो बार। तो फिर एक C होगा, एक H होगा और एक OH होगा। उसके बाद क्या है, COOH। सही है। अब ये क्या तीन, ये जो कार्बन है चार डिफरेंट लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देखकर बताइए क्या ये कार्बन चार डिफरेंट लोगों से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये तो तीन सेम हाइड्रोजन से यहीं पे दिख रहा है, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। अब इसको देखिए, इस कार्बन को एक H से जुड़ा हुआ है, एक OH, दो, है ना, देख, एक H, एक OH, एक H, एक OH, दो, दो लोगों से जुड़ा हुआ है, दो डिफरेंट। इधर क्या जुड़ा हुआ है, एक अलग ग्रुप ऑफ एटम से, और इधर एक अलग ग्रुप ऑफ एटम से। तो चारों ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग है ना, चार डिफरेंट लोगों से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसलिए कार्बन कैसा होगा, कायरल। सही है। सबको समझ में आया। तो चलो इतना लिखो इसको, ये कार्बन कायरल होगा।
उसी तरह हमको नेक्स्ट चेक करना है, उसी तरह हमको नेक्स्ट कार्बन को चेक करना है। तो आप खुद से करिए, बहुत आसान है। क्योंकि आप सभी अभी फाउंडेशन बैच में हैं, आपको एकदम आराम आराम से सीखना है कि कायरल कार्बन क्या होता है, कैसे कायरल कार्बन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हटाते हैं कि आपको फिर से अच्छा और ढंग से समझा सके। ये देखिए, अब हमको पता करना है कि अगला मेरा कार्बन कायरल है क्या। अब इसको हमको पता करना है, तो फिर से ये एक H से जुड़ा हुआ है, एक OH से जुड़ा हुआ है ना। फिर इधर किससे जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ एटम से, एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और इधर एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। चारों डिफरेंट लोग हैं, एक H है, एक OH है, इधर COOH है, इधर पूरा एक चेन ही जुड़ा हुआ है। तो चारों डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो ये भी कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। सही है। COOH, इसके पास भी कार्बन है। तो हमेशा याद रखिए, कार्बन के पास अगर एक से ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो पहला ऑक्सीजन हमेशा क्या आता है, डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ। जो COOH है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का कार्बन देखो, इसके पहले ये चेन जुड़ा हुआ है, एक OH और एक ये, तीन ही लोग से जुड़ा हुआ है ना, चौथा तो इसके पास है नहीं। इसलिए हमारे पास इसमें टोटल कायरल कार्बन कितना हो गया, दो, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। चलिए उसी तरह नीचे वाले को कैलकुलेट करो। सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कितने कायरल कार्बन थे, दो ही, एक ये और एक ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो एक इधर एक ऊपर और इधर एक चेन से जुड़ा हुआ है ना। चलो इसको नीचे वाले को कैलकुलेट करो। सबसे पहले इस जैसे इस कंपाउंड को भी पूरा फैला कर लिखो, कैसे लिखना बताए थे, लिखो और उसके बाद कैलकुलेट करो जल्दी। ये तो बहुत आसान है, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, कितना टाइम लग रहा है। COOH, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और इससे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH। फिर ये कितने बार है, दो बार, यानी फिर एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक COOH। सही है। अब चेक कीजिए इसके पास कायरल कार्बन कितने हैं। ये वाला तो कायरल नहीं हो सकता है, नहीं ना। अब ये एक H एक OH, दो अलग, तीसरा इधर अलग है और चौथा अलग, चारों अलग अलग है, एक दो, इधर तीसरा ये है और चौथा ये है। सबको समझ में आया। तो चारों अलग अलग है, तो ये कायरल होगा। उसी तरह अगला कैलकुलेट करो। आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको हटाते हैं। फिर उसी तरह हमको अगर सपोज कीजिए इसको चेक करना है, ये तो पता चल गया कि ये कायरल होगा। अब इसको पता करते हैं, एक H है, एक OH है और एक COOH है और चौथा ये टोटल है, सब अलग अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन होगा। यानी इस कंपाउंड में भी कायरल कार्बन कितने थे, दो। ठीक है ना। तो जो भी कार्बन कायरल होगा उसके ऊपर आपको स्टार बनाते जाना है। सबको समझ में आया होगा। इसी तरह आप इसका बताइए, CH3 CHOH COOH। चलो इन दोनों का बताओ, बताइए इसमें कितना है, इसमें कितने कायरल कार्बन है, एक, कंफर्म। जरा देखो इसके पास क्या है, CH3 है, CH C, इधर देखो पूरा पहला कार्बन, इसके पास तीन हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फिर कार्बन है, इसके पास एक H है और एक OH है और फिर
COOH ऐसे लिख दो फैलाकर, ठीक है। चलो, अब क्या ये कार्बन कायरल है? ये कार्बन कायरल है नहीं, क्योंकि ये 3 सेम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कायरल होने के लिए चारों अलग अलग होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये एक H है, ये एक H से जुड़ा हुआ है, एक OH से जुड़ा हुआ है, एक इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक इस ग्रुप, चारों डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कायरल होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक OH है, एक ये और एक इधर, तीन ही लोग से जुड़ा हुआ है। जो सिंगल बॉन्डेड 4 लोगों से मतलब सभी सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। जहां ट्रिपल या डबल बॉन्ड आ गया ना, वो कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता है। जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा ना, वही उसी को चेक करना। क्योंकि ये पहले से डबल बॉन्ड है, तुमको चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। उसी तरह लास्ट वाले में कितने कायरल कार्बन है? इसके पास कितने कायरल कार्बन है? इसके पास एक कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक OH है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक OH है, उसके बाद फिर एक कार्बन है, एक H है, एक OH है। पर ये कितने बार है? 4 बार। तो फिर एक H, एक OH 2, फिर एक H, एक OH 3, फिर एक H, फिर एक OH और फिर CHO। देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है ना, अगर एक हो तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ पहला, अगर दो गो होगा तो पहला डबल बॉन्ड के साथ, उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड। 3 गो होगा तो एक डबल बॉन्ड के साथ पहला, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। तो COOH को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि कितने कायरल कार्बन है। तो ये कार्बन कायरल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 गो सेम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ये एक H, एक OH, एक H, एक OH इधर अलग किसी से जुड़ा हुआ है और इधर किसी अलग से जुड़ा हुआ है। तो एक H हम आपको समझा दे, दूसरा OH, तीसरा इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और चौथा इस टोटल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो 4 डिफरेंट लोग दिखा, इसलिए कार्बन कायरल होगा। सही है, ये कार्बन कायरल है क्योंकि चारों डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं यहां पे। अब हम इसको हटाते हैं। ये कार्बन तो कायरल हो गया, पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं। इससे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तीसरा ये जुड़ा हुआ है और चौथा ये जुड़ा हुआ है। चारों अलग अलग लोग हैं, है ना। तो ये भी कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा, है ना। दूसरा भी कार्बन कैसा होगा? कायरल। उसी तरह आप फिर से चेक कीजिए अगला, ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन कायरल है, पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं। ये एक H, एक OH, तीसरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथा कौन है? ये ग्रुप, है ना। चारों डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो ये भी कार्बन कैसा होगा? कायरल। तो अभी तक 3 मिल चुका है। आप समझदार हैं, अब समझ गए होंगे इसके पास टोटल कायरल कितने हैं। ये भी कार्बन कैसा हो गया? कायरल। अब इसको चेक करते हैं। एक H, एक OH, 2, तीसरा ये और चौथा ये भी कायरल होगा। इसको चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनसेचुरेटेड बॉन्ड है। जो कार्बन अनसेचुरेटेड होगा वो कभी भी कायरल नहीं होता है, ठीक है। चलो, 4 था, सबको दिख गया है। इस तरह से क्लास 11 के आपका इंटरनल जो एग्जाम होगा ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कायरल कार्बन पहचानना होगा। और प्रैक्टिस करते हैं। कोई है जिसको उतारने का भी जरूरत है क्या? कोई है जिसको उतारने का जरूरत है? अगर वो उतार रहा है तो ये मेरी भी बेइज्जती है, उसके लिए भी है। समझना है, अच्छा ना। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ाएं। चलो, इसका बनाओ।
चलो इसके पास कितने कायरल कार्बन है? देश के होनहार बच्चों जल्दी, कितना टाइम लगता है? क्या मान चुके हो क्या? क्या मान चुके हो कि तुमसे नहीं होगा? दिमाग से गरीब हैं? ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखो, एक कार्बन है जिसे दो हाइड्रोजन था और एक OH था। फिर एक कार्बन है जिसे H है, OH है, ये कितने बार है? 4 बार। एक H, एक OH, कितने बार है? 4 बार। CHOH, CHOH, और अगला कौन है? CHHOH। चलिए चेक करते हैं। हालांकि हम श्योर नहीं रहते, हम ऐसे फंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। अब चेक करते हैं हमको कौन सा आंसर याद रहता है। इधर ये कार्बन कायरल होगा? ये कार्बन कायरल है? नहीं, क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये नहीं होगा। ये एक H है, एक OH है, इधर कुछ अलग है और इधर कुछ अलग है, तो ये कायरल होगा। ये एक H है, एक OH है, एक ये है, तो एक ये है। इधर दो कार्बन है, इधर 3 कार्बन के साथ OH है, तो ये भी होगा। सही है? दिखा? यानी अभी तक हम पता कर चुके हैं दो कायरल कार्बन है, ठीक है ना। अब ये कार्बन कायरल होगा? ये, इसे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक H है, एक H है, एक OH है। इधर अब कितना कार्बन है? 3 कार्बन का चेन, इधर कितना है? 2, तो ये भी कार्बन कैसा होगा? कायरल, ठीक है ना। ये एक H, एक OH, एक इधर अलग, एक इधर अलग, और ये नहीं हो सकता है क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन है। इस तरह टोटल कायरल कार्बन कितना हुआ? 4। किनका किनका सही था? तुम दोनों का? पक्का? हो रहा है सही? चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कुछ टफ करते हैं इसको। अच्छी बात है, अगर आप कायरल कार्बन पहचानना सीखे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए। हाउ मेनी हाउ मेनी कायरल centers are in the following compounds? इस दिए हुए कंपाउंड्स में आपको बताना है कि कितने कायरल कार्बन हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ चलो बताओ। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, कौन बताता है? जल्दी। 9 है, 8 है, 6 है या 7 है? इस पूरे कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन हैं? तो एक एक कर आप चेक कीजिए। जहां से लाइन शुरू होता है कार्बन होता है, जहां कट होता है कार्बन होता है। पहले सब जगह कार्बन दो और चेक करो कि कौन सा कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है। चलिए अपना अपना आंसर बताइए। सी, बी, सी या बी? दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक और बच रहा है, डी भी होगा, अच्छा ना।
हाँ, और हम बहुत बड़े गधे हैं, ठीक है ना। आंसर ए होगा, कोई बी होगा, सी होगा, ऐसे थोड़ी होता है। सी होगा, सी होगा, हम नहीं जानते, तुम बताओ। सी होगा, तुम लोग का आंसर क्या है? बी। ये कौन सी भविष्यवाणी से प्राप्त किए हो नॉलेज? चलो, बेवकूफ हमको बना रहा है सब। इधर सबसे पहले, जब ऐसे क्वेश्चन में आपको बताना हो कायरल कार्बन कितना है, तो सबसे पहले कार्बन दो। जहां पे कोई लाइन शुरू होता है वहां पे हमेशा कौन होता है? कार्बन। जहां कट भी करता है वहां कार्बन। जहां जहां खत्म होता है वो भी कार्बन। जहां कट किया वो भी कार्बन, तो यहां पर भी कार्बन है। सब जगह पहले कार्बन दो। यहां कार्बन दो। बगल में आप एक नीचे और डायग्राम बना सकते हैं कार्बन देकर। ये सब जगह कार्बन होगा जहां कट करता है। अब हाइड्रोजन दो। कार्बन कभी भी कितने से जुड़ता है? 4 से। अभी कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो कार्बन की कमी को कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। तो इसको भी 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 और हाइड्रोजन देना होगा। ये एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन छिपा होगा। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन देना होगा। ये 3 बना चुका है तो 1 और देना होगा। ये 2 बनाया हुआ है तो 2 और देना होगा। 3 पहले से तो 1, यहाँ 2 है तो 2 देना होगा। 3 बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 पहले से तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। 3 पहले से तो 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन दे लिए। अब चेक करते हैं। अब चेक करिए कि कौन कार्बन कायरल है। तो ये कार्बन कायरल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 सेम हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल होगा नहीं। ये कायरल है? नहीं, क्योंकि 2 सेम हाइड्रोजन है इसके पास, है ना। ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक H है, एक H है, एक CH3 है, एक इधर चेंज जा रहा है और एक इधर बहुत बड़ा चेंज जा रहा है। चारों अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, दिखा। तो ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल। अब ये तो अनसेचुरेटेड है तो ये तो कायरल होगा नहीं। गया। अब ये आओ, इसे एक H जुड़ा हुआ है, एक ऊपर ये पूरा चेन जुड़ा हुआ है O, और ये चेन 2 अलग लोग हैं। इसमें तीसरा इधर जा रहे हैं और चौथा इधर। अलग अलग है ना, चारों रास्ते अलग अलग हैं, तो ये भी कार्बन कैसा होगा? कायरल। ये कार्बन चूंकि 2 सेम हाइड्रोजन रखे हुए तो ये भी कायरल नहीं होगा। ये एक H है, एक CH3 है, 2 अलग लोग हैं। तीसरा हम इधर जा रहे हैं तो चौथा इधर, सब रास्ते अलग अलग हैं, तो ये भी कायरल होगा। ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि 2 सेम हाइड्रोजन है। ये एक H है, एक इधर जा रहे हैं अलग रास्ते पे, एक इधर जा सकते हैं 2, और एक ऊपर जा सकते हैं, और एक हाइड्रोजन है, तो सब अलग अलग है, तो ये कायरल होगा। ये वाला एक H है, इधर एक H है, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, तो सभी रास्ते अलग अलग हैं, तो ये भी कायरल होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पास कितने हैं? कितने हाइड्रोजन है? 2 2, तो ये नहीं होगा। ये वाला एक H है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये होगा। सही है। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सबके पास 2 2 हाइड्रोजन है। अब हमको केवल ये चेक करना है। तो अभी तक कितने कायरल कार्बन मिल चुका है हमको? 1 2 3 4 5 6, 6 कायरल कार्बन मिल चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास मात्र एक ही कायरल कार्बन है, एक ही कार्बन है जिसको चेक करना है कि ये कायरल है या नहीं। तो चुपचाप से आप रहिए, चेक करते हैं। एक इससे क्या है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और एक इधर चेन है, 2 अलग अलग लोग हैं, एक बहुत बड़ा चेन जुड़ा हुआ है। एक तो हाइड्रोजन है और एक बहुत बड़ा चेन इधर लगा हुआ है। अब इधर गए तो CH2, तो इधर भी गए तो CH2, फैसला नहीं हुआ, है ना। देख, इधर गए तो CH2, तो इधर भी गए तो CH2, फैसला नहीं हुआ। इधर से गए तो CH2, तो इधर से भी गए तो CH2, मामला फंस गया।
यानी ये कार्बन कायरल नहीं होगा। एक हाइड्रोजन है, सही है, एक पूरा चेन है, दो अलग है, सही है, पर ऊपर इधर जितना है, दो गो कार्बन इधर भी तो दो गो कार्बन इधर भी, यानी ये कार्बन कायरल नहीं होगा। तो टोटल मेरे पास कायरल कार्बन कितना होगा? 6। पूरे क्लास में किसी का आंसर डी नहीं था, या तो सभी का आंसर बी था, कोई सी बोला, कोई ए भी बोला, लेकिन डी किसी का नहीं था, इसलिए किसी को कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। आप सभी फेल हो गए हमारे टेस्ट में। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी हमारा पैसा बचाए हैं। चलो बहुत अच्छा, लिखो इसको, क्वेश्चन कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो, इसके पास कितने कायरल कार्बन है? इस कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन कितने हैं? कैलकुलेट कर कर बताओ, इसके पास कितने कायरल कार्बन है? सबसे पहला काम, जहां जहां मतलब कट करता है या जहां शुरू होता है और जहां खत्म होता है, कार्बन दो। पहले कार्बन देना मत भूलो, तो कोई भी गलती नहीं होगा। ये सब बच्चों का खेल है, ये सब बुतरू वाला सवाल। इसके पास कायरल कार्बन कितने हैं? 3। दो होगा, अच्छा 2 होगा, अच्छा 3 होगा, अच्छा 3 होगा, अच्छा 2 होगा। वाह रे विद्यार्थी, देख कर ही तुमको पीटने का मन कर रहा है। बेवकूफ है क्या? यहाँ पे कार्बन है। चलो पहले तुम लोग लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, हम इसको अलग ढंग से लिखते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं, इसमें छेड़खानी मत करो अगर नहीं समझ में आता है तो। ऐसे सबसे पहले यहाँ लाइन शुरू हुआ तो कार्बन दो, फिर कट किया कार्बन, फिर कट किया कार्बन, फिर कट किया कार्बन, फिर खत्म हुआ कार्बन। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन दो, अभी एक बॉन्ड है तो अभी भी 3 चाहिए, तो कार्बन की कमी को कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन। यहाँ ये 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं तो एक और चाहिए, तो कौन होगा? हाइड्रोजन। कार्बन की कमी को कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। यहाँ 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए तो एक और चाहिए, तो कौन होगा? हाइड्रोजन। यहाँ 3 पहले से तो एक हाइड्रोजन, यहाँ एक है तो 3। चलिए, ये कायरल नहीं होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम सेम रखे हुए। ये एक H है, एक Cl है, एक इधर CH3 है, इधर पूरा चेन है, तो हाँ ये कायरल होगा। ये कार्बन कायरल है। ये एक H है, एक H है, एक Cl है, एक CH3 है, इधर पूरा चेन है, तो 2 होगा। इधर इसी वजह से 2 और 3 करते रहता है, ध्यान से सुनता नहीं है। ये कार्बन कायरल है, एक H है, एक Cl है, एक H है इसके पास, एक Cl है। अंधों को भी दिख रहा होगा कि इधर जितना है उधर भी उतना ही है, दोनों तरफ सेम सेम है, तो ये कार्बन कायरल होगा। एक H है, एक Cl है, जिधर इतना इधर उतना ही इधर, तो इसके पास 2 ही कायरल कार्बन होंगे। अगला, नेक्स्ट हम 2 आपको अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, और इनका आप मुजवानी हमेशा याद रखिए कि कितने कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जनरली किसी एग्जाम में आते रहता है कि ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है और फ्रुक्टोज के पास कितने कायरल कार्बन है। तो अभी चूंकि आप फाउंडेशन में अभी आप 10th पास किए हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बचपन से रटा दिया गया है, क्या है? C6H12O6। पर अभी आप उसका स्ट्रक्चर देखिए कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता कैसा है। तो सबसे पहले ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। जनरली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो याद रहता है, क्योंकि अभी आप 10th पास किए हैं और 10th तक जनरली सभी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बताया जाता है। पर ये स्ट्रक्चर कैसा रखता है, तो आप देखिए, कभी भी आपको अगर ग्लूकोज बनाना हो
कभी भी अगर आपको ग्लूकोज बनाना हो तो सबसे पहले आप 6 कार्बन रखिए, 2 3 4 5 और 6 कार्बन रख दीजिए, सही है। पहले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड रखना है, सही है। दूसरे पे OH और एक तरफ H, ठीक है ना। अब आपको पलट पलट कर रखना है, अब OH इधर, सॉरी H इधर और OH इधर, ठीक है। फिर अगर OH इधर दिए तो अब OH इधर, ऐसे पलट पलट कर देना है। अब इस पे फिर से पलट कर दीजिए, H इधर तो OH इधर, और लास्ट वाले कार्बन पे आपको क्या रखना है, CH2OH। पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पे H और OH पलट पलट कर रखना है, ठीक ना, अच्छा ना। और सबसे लास्ट पे क्या करना है, CH2OH। इधर देखिए, सबसे पहले आपको 6 कार्बन लेना है, 2 3 4 5 6। पहले आपको 6 कार्बन लेना है। कभी भी अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले 6 कार्बन, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, फिर दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें कार्बन पे H और OH अल्टरनेट रखिए, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले कार्बन पे आपको क्या करना है, CH2OH। याद हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला, या फॉर्मूला तो आपको याद ही रहता है, स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। इसमें टोटल कार्बन कितना है, 6 है ना। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सही है। आ गया ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब हम चेक करते हैं क्या इसके पास कायरल कार्बन है, नहीं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन रखे हुए हैं, एल्डिहाइड है ना, तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, ये तो नहीं हो सकता है। ये एक H एक OH, दो ऊपर अलग है और नीचे अलग है, चारों लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं। कायरल कार्बन का शर्त क्या है, कार्बन जब 4 डिफरेंट लोगों से जुड़ता हो। फिर ये कायरल कार्बन है, हाँ, एक H है एक OH, दो ऊपर अलग है और नीचे अलग है। ये हाँ ये भी होगा, एक H एक OH ऊपर अलग है और नीचे अलग है। ये कार्बन, हाँ ये भी होगा, क्योंकि एक H है एक OH, नीचे CH2OH, ऊपर इतना बड़ा चेन, हाँ सभी का सभी अलग है। तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि दो को सेम हाइड्रोजन आ गया। कायरल होने का शर्त है कि चारों अलग अलग होना चाहिए, तो ये सेम वाला तो हो नहीं सकता है। इस तरह ग्लूकोज के पास कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4। सबको समझ में आया। तो आज के बाद है ना, आपको हमेशा मुजवानी याद रखना है कि ग्लूकोज के पास कितने कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर। ये सब कॉमन सवाल है जिनको आपको हमेशा याद रखना है, कायरल सेंटर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर एक चीज और आपसे कोई ये पूछ दे कि ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज है क्या, तो इधर देखो, ग्लूकोज होता क्या है, एक इसको क्या बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी। एक आपको पता है कि इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड OH से ऊपर होता है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और OH की कम है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है मेन फंक्शनल ग्रुप में, बाकी साइड चेन में, तो OH को साइड चेन में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी है, और ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, पेंटा, 5 हाइड्रोक्सी है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज क्या है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नाम वाम तो नहीं पढ़ रहे, हम लोग को कायरल कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लिखिए, ये है ग्लूकोज। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का बनाइए, फ्रुक्टोज का फिर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब बचपन से तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटा दिया गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। पर दोनों में अंतर क्या है, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। स्ट्रक्चर देखिए, ग्लूकोज का आपको सिखा चुके हैं, फ्रुक्टोज कैसे, क्योंकि इसके पास भी 6 कार्बन है,
तो आप पहले 6 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले कार्बन पे CH2OH देना है, पहले कार्बन पे CH2OH, दूसरे कार्बन पे कीटोन, दूसरे कार्बन पे कीटोन। उसमें क्या था, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड और दूसरे कार्बन पे इस बार क्या है, कीटोन। फिर अब तीसरे पे OH और इधर H, फिर उसी तरह अल्टरनेट बदल कर, इधर H तो इधर OH, फिर उसी तरह OH H। ठीक है, अब लास्ट वाले कार्बन पे फिर से CH2OH, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज, छठे कार्बन पे हमेशा क्या देना है, CH2OH। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर क्या है, उसमें पहले कार्बन पे क्या था, एल्डिहाइड, और इसमें दूसरे कार्बन पे एल्डिहाइड है। इसमें भी OH ग्रुप कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें भी OH कितना है, 5। तो फ्रुक्टोज क्या होता है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, और ग्लूकोज क्या होता है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज में एल्डिहाइड पहले कार्बन पे और फ्रुक्टोज में कीटोन होता है दूसरे कार्बन पे, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोज बोलते हैं और फ्रुक्टोज को कीटोज बोलते हैं ना। अब इसमें कार्बन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन गिनिए कितना हो गया, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। फिर से मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। उसमें क्या था, एल्डिहाइड, और इसमें क्या है, कीटोन। हम लोग पढ़े ना, एल्डिहाइड किस में बदलता है, कीटोन में। अब ये कार्बन कायरल होगा नहीं, क्योंकि दो को सेम हाइड्रोजन है। ये अनसेचुरेटेड कार्बन कभी भी कायरल होता नहीं है। ये एक H है एक OH है, दो अलग, ऊपर अलग है और नीचे अलग है, तो ये वाला कार्बन कायरल होगा। ये वाला एक H एक OH, दो अलग है, ऊपर अलग है और नीचे अलग है, तो ये भी कार्बन कायरल होगा। ये एक H है एक OH, नीचे CH2OH है, तो ऊपर इतना बड़ा चेन है, तो इसके पास टोटल कायरल कार्बन कितना हो गया, 3। ग्लूकोज के पास 4। ठीक है ना, ये सब मुझवानी याद रखना है। टोटल कायरल सेंटर या कार्बन, टोटल कायरल सेंटर इन फ्रुक्टोज 3। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब बहुत सारी बातें हम लोग कायरल पे कर चुके हैं और बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी करा है। उम्मीद है सब तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचा होगा। अब हम लोग रेडी हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग रेडी हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।